ऑल स्टूडेंट कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड की हिंदी कक्षा में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आज बितान के दूसरे पाठ की बारी है। पहला पाठ कुमार गंधर्व का भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा पाठ जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। ठीक है, अब राजस्थान की रजत बूंदें किसे कहा गया है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग मंथन करेंगे। देखिए, राजस्थान तो आप जानते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित वह राज्य है जो मरुस्थलीय है। ठीक है, राजस्थान में प्रायः मरुस्थल पाए जाते हैं जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। मरुस्थल में क्या है, रेत बहुत अधिक है और वहाँ पर जल का संचय उस प्रकार से नहीं हो सकता जैसे मैदानी भागों में हम लोगों के यहाँ होता है। राजस्थान में बालू अधिक है, आप जानते हो बालू पर पानी पड़ता है तुरंत नीचे चला जाता है, इसीलिए अब आगे हमें बताते हैं। और रजत शब्द जो है, रजत कहते हैं चांदी को, आप जानते ही हैं चांदी एक धातु है, एक रत्न है, आभूषण तक इससे बनते हैं। पानी की सफेद बूंदें आप देखिए उस जब घास की पत्तियों पर पड़ी होती है चांदी की तरह सुबह सुबह चमकती हुई दिखाई देती है, तो पानी की बूंदों को ही राजस्थान की रजत बूंदें कहा गया है। राजस्थान में जहाँ पूरी तरह से मरुस्थल ही है, नदियों से दूर का जो नदी से स्थान है जहाँ नहर वगैरह नहीं है, आज के समय में तो नहरें भी उस राज्य में काफ़ी कुछ हो गई है जिससे जल की समस्या बहुत कम हो गई है, फिर भी अभी भी ऐसा है जहाँ कुछ गाँवों में आज भी पानी बराबर नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ क्या करते हैं लोग, आप जानते हो कुएं का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुआं भूमि के भीतर अगर ये जमीन की सतह है तो एक क्या कहते हैं, एक लंबा चौड़ा गड्ढा बनाया जाता है जिसमें पानी भरा होता है, इसको क्या कहते हैं, कुआं। राजस्थान अब आप जानते हैं हमारे यहाँ अपने यहाँ जो कुआं होता है इसकी गहराई मैक्सिमम जो होती है वो कितनी होती है, 30 से 40 फीट। ठीक है, 30-40 फीट या आप कह सकते हैं 30 से 35 हाथ। कुछ कुएं हैं जो 20-22 हाथ गहरे ही है। ठीक है, लेकिन राजस्थान के जो कुएं हैं ये मैक्सिमम राजस्थानी कुएं जो होते हैं वो कम से कम 150 से 200 फीट के होते हैं। ठीक है, राजस्थानी कुएं की लंबाई 200 फीट गहरी है। उसमें से पानी निकालने के लिए आप सोचो कितनी मेहनत करनी होती है। जब रस्से से पानी को खींचते हैं वो अपने पुली के सहारे से ऊपर आता है तो कितना बल लगता है। यहाँ 10 फीट पानी खींच कर लोग हाँफ जाते हैं, वहाँ 200 फीट 250 फीट गहराई से निकालते हैं। तो वहाँ पानी जो है वो किसी चांदी के एकदम रत्न की तरह अनमोल है। अब चूंकि पानी किस रत्न से तुलना दी जाए सफ़ेद होने के कारण उसको रंगहीन है वैसे तो, लेकिन चमकता चांदी की तरह इसलिए चांदी से तुलना कर दी। तो राजस्थान में जल की बूंदों को ही राजस्थान की रजत बूंदें नाम दिया गया है। वहाँ बूंद बूंद करके पानी को इकट्ठा करते हैं। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ नल का टैप बंद किए, वो पानी टपक रहा है, टपकता रहता है, पूरी रात टपकेगा, पूरा दिन टपकेगा, जरा सा खुला रह जाता है, पानी बहेगा नहीं। मोटर चल रहा है, हम लोग नहाने काम करने बैठते हैं, काम अपना कर रहे हैं, पानी अनायास ही बहता जा रहा है। तो हम लोग इसलिए इसको बर्बाद कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन राजस्थान में है जहाँ पानी की कमी है वहाँ। अब देखिए कुआं जो होता है ये बहुत गहरा होता है, क्योंकि 250 फीट गहराई तक। आप देखिए हम लोग यहाँ जो पंपिंग सेट वगैरह के लिए बोरिंग की जाती है, बोरवेल बनाई जाती है, वो भी 250 फीट गहरे नहीं होते, 100 फीट मैक्सिमम। बहुत किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा गहराई में किसी ने अगर बोरवेल कराई है तो 150 फीट, लेकिन ये 250 फीट कुआं खोद रहा है। आप सोचो कितनी मेहनत लगती होगी, कितना परिश्रम किया है, कितनी गहराई में वहाँ पानी है। ठीक है, हमारे यहाँ घरों के अंदर जो है 50 से 60 फीट गहरे हैं, बहुत किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया तो 100 फीट गहरे हैं उनकी बोरवेल पाइप गई है। लेकिन इनके यहाँ तो नली नहीं है, वहाँ पाइपलाइन से सप्लाई ऊपर ही है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ वही नदियों नहरों से पानी की सप्लाई तो नहीं हो सकता। नल आप लगाए देखना कम से कम 400 फीट की गहराई में जाएंगे तो इनको ठीक ठाक पानी मिलेगा। वहाँ भी खारे पानी के मिलने की संभावना सर्वाधिक होती है, मीठा पानी बहुत कम है। अब देखिए कुआं इतना गहरा है, इसी तरह से कुएं बनाई जाती है वहाँ एक। अब आप कह सकते हैं इसी कुएं
कुएं बनाया जाता है वहाँ, ठीक है। अब जब कभी हम लोग क्लास में इकट्ठा होंगे तो इस पार्ट को फिर से एक बार बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी तो आप लोग इसको आपको अपनी किताब से पूरी तरह से पढ़िएगा, कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। बाकी इसके नोट्स मैं इस वीडियो के साथ ही PDF के रूप में आपको क्लास के रूप में भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा। 4-6 प्रश्न हैं। कुएं क्या होती है हम आपको बता दें। आप देखिए कुएं का मुंह ऊपर काफ़ी चौड़ा होता है ना, लेकिन जो कुएं होती है ये ऊपर की ओर तो संकरी होती है, नीचे की ओर फैलती है। जैसे इसका आकार जो कुएं का होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ये आकार कुएं का दिया जाता है। इसका जो मुंह है ये काफी छोटा बनाया जाता है और नीचे का भाग काफी बड़ा होता है। इसमें क्या करते हैं, जमीन की सतह पर तो इसका मुंह है, बाकी ये रेत होती है, रेत समझ रहे, बालू पानी को अवशोषित किए रखती है। इसमें क्या होता है, एक दिन में 2 या 3 बाल्टी पानी, इसको आप कहते हैं 15 से 20 लीटर पानी, इस जो किनारे पर ये बालू की जो सतह है, समझ रहे ना, चारों तरफ राजस्थान में मिट्टी, आज यहाँ की तरह मिट्टी छोड़े, कितनी गहराई तक बालू है कुछ पता नहीं, केवल बालू ही बालू है मरुस्थल में। तो इस बालू में जो पानी शोषित हुआ है, खाली जगह हो जाने पर एक एक बूंद करके जल की बूंदें ऐसे टपकती हैं और इन बूंद बूंद पानी के इकट्ठा होने से इसमें नीचे जो है 2 से 3 बाल्टी पानी एक दिन में इकट्ठा होता है। आप सोचो हमारे यहाँ क्या होता है, 2-3 बाल्टी पानी तो ऐसे चला जाता है व्यर्थ में। इसीलिए बार बार कहा जाता है पानी की बचत करें। अब देखिए एक दिन में थोड़ा सा पानी यहाँ तक, कहीं यहाँ तक आगे मान लीजिए 2-3 बाल्टी हुआ। अब इसको जिस बर्तन से पानी निकालना है, अब कुएं में पानी को यहाँ तक है, आप बाल्टी लटका दिए, बाल्टी आगे रस्सी के सहारे पानी अंदर गई, भर करके खींच ली। कुएं में पानी जब यहाँ है तो यहाँ तो बाल्टी जाएगी, कीचड़ केवल एक बालू भी उसमें लिपट कर आएगा, पानी साफ आएगा नहीं। तब क्या करते हैं, चमड़े का एक थैला बनाते हैं, ठीक है, चमड़े का एक थैला बनाते हैं इस तरह से, ऐसा जैसे वो कुएं है सेम आकार का एक थैला होता है, लगभग जिसमें 10 से 5 लीटर पानी आ जाए, ऐसे होता है, ठीक है ये। और इसका जो मुंह है, जैसे आप जानते हो थैले घरों में बनाए जाते हैं उनका, तो वो तो कपड़ा ही है, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, इसके मुंह पर लोहे का एक ऐसे छल्ला बांध देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो हमारे यहाँ जो बाल्टी वगैरह होती है वो पूरी लोहे की है। अगर आप सोचो कि कोई झोला है आपके पास, झोला जो घरों में सामान लाने के लिए यूज करते हैं, उसके मुंह पर लोहे का कोई मोटा तार या कोई सलाखें सरिया वगैरह टेढ़ा करके उसी पर और कपड़े में सिल दिया, ठीक है। तो अब वो उसका मुंह क्या हुआ, भारी हो गया, लोहा लगा है, बाकी थैला हल्का है। जब ये जमीन पर टकराएगा, जमीन पर जब ये टकराएगा तो ये क्या होगा, ऐसे पूरी तरह से बैठ जाएगा जमीन पर, है ना, ऐसे खड़ा तो नहीं जाएगा जैसा हम यहाँ बना। ये चीज जो है झोले का मुंह वाला सरिया वजन होने की वजह से जमीन के बराबर आएगा, और जब ये नीचे आया तो इस पर पानी इकट्ठा होगा, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में ये देखिए, ये आपका चॉक का डब्बा, अब मान लीजिए यहाँ पर लोहा इसके इस मुंह पर चारों तरफ लगा दीजिए। जब इसको हम पानी में छोड़ेंगे तो ये जमीन पर जब टकराएगा तो ऐसे ये बैठ जाता है, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ इसकी जो है ये ऐसे चिपटा हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा नीचे वाले तल के बराबर। और तब क्या होगा, पानी बाहर से आकर इस पर थोड़ा थोड़ा रुकेगा, फिर इसको धीरे धीरे ऊपर उठा लेते हैं और जितना पानी उसमें एक बार में आ जाए उतने को निकाल ले जाते हैं, ठीक है। ये वहाँ पानी निकालने के काम में आता है। अब हम लोग बात करें कुएं बनते कैसे हैं। इस कुएं की गहराई कम से कम 100 फीट होती है, ठीक है। 30 से 35 हाथ कहा गया है, तो एक हाथ में 1.5 फीट होता है, यानी 18 इंच का एक हाथ की लंबाई मानी गई, वो पूरे 18 इंच होती है। अब अगर 30 हाथ गहरा हो तो आप सोच सकते हैं कि 45 फीट गहराई है। अगर 50 हाथ की गहराई पर कुएं है तो 75 फीट गहराई, और अगर 70 हाथ की है तो 105 फीट की गहराई इस कुएं की होती है। ये अंदर इतनी बहुत बड़ी नहीं होती। अब सोचो आप कुआं है, इसमें आदमी फावड़ा लेकर के घुसता, ऊपर काफ़ी खुला हुआ है तो हवा मिलती है उसको, लेकिन कुएं जिसका मुँह इतना छोटा सा है, लगभग इतना कि बस एक आदमी आराम से उसमें उतर सके, बाकी नीचे वो चौड़ी है, ऊपर नहीं। वहाँ नीचे बैठकर जो खोदने वाला आदमी है उसका
क्योंकि जब वो सीधे खड़ा होगा या तो फिर वो अपने पैरों को मोड़ करके, जैसे हम लोग अगर जमीन पर बैठते हैं ना, पैर को अपने ऐसे मोड़ करके क्या बोलते हैं, खूब बैठे, ऐसे ही वो बैठ कर खुदाई करता है। और खोदता कैसे, खुरपे के जैसा एक औजार उनके यहाँ होता है जिसे बसौली कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कुएं खोदते किससे हैं, बसौली। अब इसको और थोड़ा सा हम आसान करें। आपने एक नाम पढ़े लोगों के पास देखा होगा, बसुला होता है, ऐसे टेढ़ा सा जिसको लकड़ी को ऐसे छील देते हैं, उसको बसुला कहते हैं। ऐसे ये छोटा सा एक कुदाल जैसा उसमें लकड़ी का हत्था लगाकर बसौली बनाए, वही बसुली जिसको कहते हैं, उसी से खुदाई करता है। वो आदमी यहाँ बैठा है, ऊपर से हवा नहीं आ रही, और उसने क्या किया, जैसे आप देखते हैं हम लोग यहाँ तसला वगैरह होता है ना, जिसमें सामान ले जाते हैं जगह से दूसरी जगह, वो उसी आकार की एक टोपी अपने सिर पर पहने रखता है, जिससे क्योंकि बालू है, मिट्टी थोड़ा ही चिपकी हुई है, ऊपर की बालू खिसक भी सकती है, जान खतरे में बहुत रहती है, एक ज़्यादा बालू खिसक जाए तो उसी में दब के मर जाएगा, उतनी गहराई में जब तक कोई पहुँचेगा, आवाज़ भी ठीक से बाहर ना आए। तो करते क्या है, बाहर खड़ा रहता है हमेशा एक आदमी, जब तक यहाँ खुदाई चलेगी। वो क्या करता है, हर 15-20 मिनट के बाद एक मुट्ठी बालू उठाता है और ऐसे उसी कुएं में इसमें छोड़ देता है। तो जब बालू नीचे जाएगी तो हवा का दबाव नीचे बढ़ता है और ऊपर से कुछ हवा पहुंच जाती है, तो वो आदमी अपने आप को थोड़ा सा सुखी अनुभव करता है। वो क्या करता है, एक रस्सी के सहारे बाल्टी नुमा या कुछ भी लटका हुआ रहता है उस कुएं के अंदर, आदमी वो उसी बसौली से खुरपे से खोद कर मिट्टी उस बर्तन में रखता है, ऊपर खड़ा आदमी उसको रस्सी से खींच लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वही एक मुट्ठी बालू उसमें डालता है, 10-15 मिनट के बाद। इस तरह नीचे का आदमी भी जिंदा है। जब ये कुएं बन जाती है तो इसको कुएं की तरह ही ईंट की चिनाई भी करनी होती है। चिनाई मतलब जैसे जिसको आप प्लास्टर बोलते हो ना, कुएं में क्या करते हैं, किनारे किनारे आप जानते हो ईंट की दीवार बना देते हैं ऐसे, ठीक है, मिट्टी की, जिससे कुआं पक्का हो जाए। कुएं को भी करते हैं, लेकिन अगर कुएं ज़्यादा गहरी हो, थोड़ी दूर तक, तो मान लीजिए आप अगर 40-50 फीट की हो सकता है, लेकिन अब 100-150 फीट गहराई में कितने ईंट, जितना पानी नहीं मिलना उतना बवाल है, तो कहाँ तक चिनाई करेंगे। इसलिए क्या करते हैं, बांस, जैसे आप देखते हो कि टटिया बांधते हैं, टाटी लगाते हैं ऊपर वगैरह को करने के लिए, जैसे सरसों के पौधे, अरहर के पौधे, गन्ने की पत्ती वगैरह से पर्दे दीवार बनाई जाती है, कच्ची दीवार जिसको कहते हैं टाटी। ऐसे बांस को रख करके उसी से टटिया नुमा बनाकर और उसको ऐसे घुमाकर गोल कर देते हैं और इस कुएं के अंदर उतार देते हैं। तो होता क्या है, बालू तो नहीं गिरती, लेकिन उसमें से पानी रिस करके नीचे इकट्ठा हो जाया करता है, ये कुएं में आता है। प्रतिदिन 1-2 बाल्टी का पानी उसमें मिल जाता है। देखिए पाठ में कह रहे हैं लेखक कि राजस्थान के चेलवाजी समुदाय के लोग पानी की कुइयों का खोदने का काम करते हैं। इनके यहाँ एक जाति है, जैसे हम लोगों के यहाँ कई अलग अलग चीज़ों की जातियाँ निर्धारित है ना, जैसे पूजा पाठ पंडित कर रहे हैं, व्यापार बनिया लोग करते हैं, या फिर जो दूध का कारोबार करते हैं उनको ग्वाला कह रहे हैं, ठीक है, जो सब्जियों का कारोबार कर रहे हैं उनको कुचड़ा वगैरह जो भी कहते हैं, अलग अलग जातियाँ सब काम के हिसाब से। ऐसे जो कुएं खोदने का काम करते हैं उनको चेलवाजी कहते हैं। ठीक है, कुएं खोदने वाले को चेलवाजी कहते हैं। लेखक एक बार जाते हैं राजस्थान में सर्वे करने के लिए, देखने के लिए कैसे कुएं बनती है, तो उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा है उसके बारे में बता रहे हैं इस पाठ में, इसको पढ़िएगा आप लोग। कहते हैं लगभग 30-35 हाथ गहरी एक तंग कुएं, तंग मतलब पतली कुएं में जिसका व्यास इतना कम था कि प्रत्येक चेलवाजी व्यक्ति के शरीर में खोदी गई मिट्टी से बस 1 हाथ की ही दूरी है। मतलब इतना कम है ये जगह कि एक आदमी जो बीच में बैठा है, इधर भी 1 हाथ का बेचने 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर, आप सोचो कितनी पतली होगी। मतलब कि 3 से 4 फीट ही उसका घेरा है और जमीन के नीचे 40-50 फीट की गहराई पर, 30-35 हाथ मतलब लगभग 45-50 फीट की गहराई में है। चेलवाजी बसौली से खुदाई करते हैं। कुएं की गहराई में होने वाली तपिश को यानी गर्मी को कम करने के लिए बाहर खड़ा आदमी वही मुट्ठी भर रेत अंदर डालता है और इससे साफ हवा नीचे जाती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर आ जाती है। लेकिन यह रेत काम करते हुए
की तरह जो सिर पर रखी है, इससे क्या होगा, रेत सिर पर नहीं गिरेगी। गहरी कुएं में खोदी गई मिट्टी, कंकड़ और मलबा निकालने के लिए रस्सी के सहारे बाल्टियां कुएं में लटकाई रहती है। इसमें बाल्टी लटकी है, मैंने बताया, आदमी खोदकर मिट्टी उसमें रखता है, कंकड़ वगैरह, और दूसरा आदमी ऊपर खींच लेता है। चेलवाजी जो कुआं खोदते हैं कुएं को, इनको चेजारो भी कहते हैं। ये वहाँ की राजस्थान की स्थानीय भाषा है, इनको चेजारो भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, खुदाई और चिनाई के काम से जुड़े हुए ये लोग हैं। कुएं के खोदने और चिनाई करने के काम को चेजा कहते हैं। ठीक है, जैसे जो सामने पकवान बन के रखा उसको भोजन कहते हैं, उसको खाने की जो क्रिया उसको खाना कहते हैं, ऐसे इसको कुएं कहते हैं, खोदने वाले को चेलवाजी कहते हैं। और जो खोदने का और उसके बाद दीवार बनाने का, जो चिनाई करने का काम, उसको क्या कहते हैं, चेजा। यानी कि चेजा करने वाले को ही चेलवाजी या चेजारो कहा जाता है। फिर देखिए, कुएं की बनावट और उसके उपयोग में बताते हुए लेखक कहता है कि कुएं मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाले कुएं से अलग है। कुआं जो होता है इससे काफी हद में ये अलग है, कई गुना अंतर है। जहाँ जल भूगर्भीय जल के स्रोत हैं, वहीं कुएं वर्षा के जल को संचित करने के लिए बनाई जाती है। हम लोग कुआं तो बनाते हैं, भूमि के तल का जो पानी है वो हमको मिलता है, और कुएं जो है ये इसलिए बनाई गई है, ये बरसात के पानी को रोकने के लिए। राजस्थान में क्या होता है, पानी बरसता है तो चूंकि बालू बहुत ज़्यादा है, इसलिए सीधा पानी क्या होता है, नीचे बालू में समा जाता है। उस बारिश के पानी को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुएं बनाते हैं। अपने यहाँ क्या है, कुएं के नीचे एक सोता होता है, छोटी सी जगह तब तक खोदते हैं उसको, जब तक पानी निकलना शुरू न हो जाए, जमीन में वाटर लेवल तक जाते हैं, और तब अपने आप ही पानी निकलना शुरू हो गया तो नीचे का पानी आ रहा है, इससे क्या होगा, कुआं अपने आप भरा जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे पानी निकलेगा ही नहीं, चाहे जितना खुदाई कर डालेगा। इसलिए यहाँ ये अगल बगल दीवारों से पानी रिसता है, बूंद बूंद करके वो लोगों को प्राप्त होता है। फिर मरुस्थलीय भूमि में सभी जगह पर रेत ही रेत है, इस कारण वह वर्षा के पानी को बड़ी तेजी से अवशोषित कर लेती है, तेजी के साथ पानी को सोख लेती है। कहीं कहीं पर रेत के नीचे लगभग 50-60 हाथ की गहराई पर खड़िया पत्थर की एक सतह होती है। जैसे आपको बताएं, तीन सतह है धरती की, ये आपकी ऊपरी सतह, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिस पर हम लोग खड़े हैं, ये इस पर राजस्थान में क्या बालू है, पूरा का पूरा ये बालू है। और ये बालू कितनी गहराई तक है कोई नहीं जानता, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे ये खड़िया की एक परत है, खड़िया मिट्टी जिससे चाक बना हुआ, ये चाक, ये आपका यही खड़िया की परत है। और जहाँ नहीं है वहाँ तो फिर नीचे रेत ही रेत है, असीमित है, और अंततः भी जो पृथ्वी के तल वाला पानी है, लेकिन ये कितनी गहराई पर है इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, जब तालाबों से बारिश वगैरह में जो पानी आता है, वो नदी में, तालाब में या कुएं में, कहीं भी इसको हम ऐसे तालाब बना करके, कुआं बना करके कहीं भी संचित, नदियों में संचित कर देते हैं। लेकिन राजस्थान में ये सब चीजें क्या होती है, सूख जाया करती है। बारिश का पानी, पहला पानी जो संचित होता है, इस पानी को, ये जो पानी है तालाब नदियों में, राजस्थान में इस पानी को पालर पानी कहते हैं। ठीक है, जमीन के ऊपर जो पानी आसानी से नदी, तालाब और कुएं में मिल जाता है, इसको पालर पानी कहते हैं। कुछ पानी जो इस खड़िया की परत पर रुक जाने की वजह से नीचे नहीं जा पाया है, इस पानी को निकालने के लिए ही कुएं बनाई। इसके कारण वो नीचे नहीं गया, ऊपर की बालू में ही वो पानी है, इसीलिए यहाँ क्या करते हैं, इस आकार की कुएं बना लेते हैं। तो जो पानी इस कुएं से यहाँ प्राप्त हो रहा है, कुइयों के माध्यम से इस पानी को क्या कहते हैं, रेजानी पानी। इस पानी को रेजाड़ी पानी कहते हैं। और जो बरसात का पानी सीधे नीचे को चला गया है, जिसको कुएं के माध्यम से वही 200, 250, 300 फीट गहरा कुआं बना करके
नदी तालाब में रुका हुआ है, पालर पानी है। जो सीधे जमीन के नीचे भूगर्भ में चला गया है वो पाताल पानी है। और जो खड़िया की परत पर बीच में रुक गया है, जिसे कुएं के माध्यम से निकालते हैं, उसको रेजाड़ी पानी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देखिए कहा गया है कि खड़िया की लंबी चौड़ी पट्टी मिलती है, लेकिन वह भी ऊपर से ही रेत से ढकी रहती है। ये पट्टी है तो, लेकिन ऊपर इसके भी ये रेत है, बालू है, ये दिखाई नहीं पट्टी के नीचे कुछ ऐसा है। वर्षा का पानी प्रायः रेत के सहारे रिस कर इसी खड़िया पत्थर की पट्टी के बीच नमी के रूप में, यहाँ पर वो नमी के रूप में, जिसको कहते हैं सीलन के रूप में फैला हुआ है, उसी पानी को कुएं के माध्यम से निकालते हैं। फिर अतः कुइयों को खोदना और पानी को सुरक्षित बचा लेना एक कठिनाई भरा काम है। खड़िया पत्थर की पट्टी वर्षा के मीठे जल को जमीन में सामान्यतः पाए जाने वाले खारे जल में मिलकर नष्ट और उपयोगी होने से बचा लेती है। ये जो पानी नीचे का है कुएं से जिसको निकालते हैं, खारा होता है, इसको निकालकर शुद्ध करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बरसात का पानी सबसे शुद्ध पानी है, मीठा पानी है। खड़िया पत्थर की जो परत है वही इसे बचा लेती है। इसीलिए वहाँ चेलवांजी लोगों से कुएं खुदवा करके इसको बनाते। एक कुएं को बनाने में 70 से 80 दिन तक लग जाते हैं। और जिस दिन कुएं बन करके तैयार हो जाती है, उस दिन जिसके त्योहार सा मनाया जाता है। प्रायः आज के समय में, पहले एक गांव के बीच में 2 या 3 कुएं होती थी। आज भी ऐसा हो गया है, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं वहाँ पर कि हर परिवार के पास एक कुएं, यानी एक घर का आदमी एक ही कुएं का पानी पा रहा है। बाकी वो नदी तालाब नहर सप्लाई का जो भी है यूज करे, लेकिन ये कुएं उसको पीने का शुद्ध पानी, ताज़ा पानी देती है। और आप जानते हो मिट्टी का पानी, कुएं में जो पानी होता है बड़ा ठंडा होता है। कुएं के पानी की एक बड़ी खासियत है, वो गर्मी में उतना ही ठंडा होता है और ठंडी में उतना ही गर्म होता है। वो भी ठंडी में ऐसा नहीं कि उबल रहा हो, लेकिन नॉर्मल होता है। और गर्मी में जितनी गर्मी उतने ठंडा। ये कुएं का एक गुण है, प्रकृति ने जो वरदान दिया है। आप पैसा उठ ही नहीं पाएंगे। भर के बोतल में पानी किसी बर्तन में रख दीजिए, आधे घंटे 1 घंटे में पानी नॉर्मल से गर्म हो जाएगा। ठंडी में रख देंगे, अभी रात भर रखा रहे तो एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन कुएं का पानी रात भर नॉर्मल रहेगा, दिन रात चाहे जब निकालिए, और गर्मी में उतना ही ठंडा होता है, अच्छा होता है, गर्म नहीं होता, कितना भी धूप हो जाए। देखिए, तो इसके बाद क्या करते हैं, अब ये रेजाड़ी पानी, पालर पानी, ये लोग हम लोग पढ़ने हैं। कह रहे लेखक, जब वर्षा होती है तो रेत के कणों के सहारे पानी बूंद बूंद रिस करके नमी का रूप ले लेता है। सामान्यतः मरुस्थलीय प्रदेश के लोगों ने पानी को 3 कोटियों में बांट दिया। वही पालर पानी अर्थात जो बरसात से सीधे प्राप्त होता है, जिसे नदी तालाब आदि में रोका जाए। दूसरा पाताल पानी, यानी भूगर्भीय जल जो एकदम नीचे चला गया है। और तीसरा रेजाड़ी पानी, अर्थात जो नमी के रूप में ऊपर रेत में ही यहाँ पर विद्यमान है। ये पूरा क्या है, इधर रेत भरी हुई है। इसी रेत में, बालू में जो पानी नमी के रूप में है, आप हाथ में उठाए, बालू ठंडी लगती है, ठीक है। वो नमी को आप देखिए, अभी रात भर ओस पड़ने के बाद कहीं भी आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे, वो क्या होगा, नम होगी, थोड़ी ठंडी होगी। लेकिन जैसे जैसे धूप होगी उसका पानी सूखेगा और नमी को छोड़ देगी तो गर्म होती है। तो अब देखिए, रेजाड़ी पानी है जो खड़िया मिट्टी के बीच में रुका हुआ है। कुएं द्वारा इसी मीठे रेजाड़ी पानी को प्राप्त किया जाता है। चेजारो 4 से 5 हाथ व्यास वाली 60-65 हाथ गहरी कुएं को खोदकर बड़ी विशिष्टता से इसकी ऊंचाई मापते हैं। 60-65 हाथ, यानी कि मान लीजिए 60 हाथ का मतलब कि इसका 1.5 गुना कर लेते हैं, तो 90 से 95 फीट के आसपास 100 फीट की कुएं बन जाया करती है, ठीक है। और इनके यहाँ पानी को मापने के लिए हम लोग देखिए सेंटीमीटर में पानी की माप करते हैं, ठीक है। अभी आगे हम बताते हैं आपको इस बारे में। लेकिन इनके यहाँ सेंटीमीटर में माप नहीं किया जाता पानी का। देखते हैं, रेजा कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर पानी की बरसात हो, अब मान लीजिए यहाँ ये रेत है, बालू है मिट्टी की सतह पर, ठीक है। और बरसात होने के बाद जब पानी इसमें समाया, तो अगर इन 5
तो यानी कि 12 इंच हुआ और 1 इंच में लगभग 3 अंगुलों में 36 रेजा पानी बरसेगा उसमें, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये कुएं है, लोग क्या करते हैं, इन जो चेलवांजी लोग हैं इनकी बड़ी इज्जत होती है वहाँ, क्योंकि यही ये काम कर सकते हैं, सभी लोगों के बस की बात नहीं, ये अभ्यस्त है इस बात की। तो इन लोगों का बड़ा आदर सत्कार है। जिस दिन कुएं बन करके पूरी हो जाती है उस दिन इन्हें खूब सारा अनाज, धन, कपड़ा वगैरह दे करके एक इनको संतुष्ट किया जाता है। उन्हें मांगा ये दाम भी दे सकते हैं, इनको अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, अनाज ढेर सारा देंगे, खुश करते हैं। और फिर एक परिवार की एक कुएं, किसी क्षेत्र में अगर छोटा गांव है, छोटा मोहल्ला है, तब वहाँ एक परिवार के पास एक से अधिक कुएं भी हो सकती है। पढ़िएगा इस पाठ को, बाकी सब बहुत अच्छा है, आसान सा है। देखिए कुएं जो है ये उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह से, जैसे वो थी रोज एक अंडा देती है, ऐसे ये रोज एक निश्चित मात्रा में ही पानी दे सकती है। इतना ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये पूरा पानी इसमें निकल जाए, क्योंकि रेत के बीच में जगह होती है, वैसे भी रेत के कण चिपके तो होते नहीं, इसीलिए इसको जब छांट दिया जाता है तो बीच में जो जगह होती है उसमें पानी जो है टपकता रहता है और होता है इसमें काफ़ी पानी आ जाता है। देखिए बताए हैं लेखक अंकुर मिश्र जी कहते हैं कि कुएं खोदने वाले चेजारों को पहले तो तरह तरह की भेंट दी जाती थी, उत्सवों और विशेष भोज भंडारे का आयोजन होता था, किंतु अब उन्हें केवल मजदूरी ही देकर काम चलाया जाता है, यानी कि कम रुपया ही दिया जाएगा। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, जिसे पानी से निकालने के लिए जिस कपड़े या चमड़े की बनी हुई चरसी का प्रयोग किया जाता है, मैंने जो बताया थैला होता है उसको चरसी या चरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ नाम दिया गया है चरसी। ये एक बर्तन, एक पात्र है जिसे लोहे के छल्ले द्वारा बना करके पानी को कुएं से बाहर लाते हैं। मुंह छोटा रखने के पीछे कुएं का मुंह क्यों इतना छोटा रखते हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है राजस्थान में। तेज गर्मी अगर नीचे तक जाएगी तो रेत का पानी सूख जाएगा, इसीलिए कुएं को क्या करते हैं, छोटा मुंह और ऊपर से ढक देते हैं, घास फूस इत्यादि के, वही जो मैंने बताया ना, कच्ची दीवार टाटी वगैरह बनाकर इसको ढक देते हैं। ये रात भर उसमें ढकी रहेगी, पानी टपकेगा, सुबह को पानी भर दिए फिर ढक दिए, 24 घंटे वो टपकता है पानी। ठीक है, आगे देखिए कुएं के पानी को साफ रखने के लिए ऊपर से खस के बने हुए, वही घास फूस के बने हुए ढक्कन लगाए जाते हैं। कुइयों से पानी खींचने के लिए लकड़ी के मजबूत ओड़ाक के सहारे चक्री, जिसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी कहते लगाई जाती है, यानी कि वही जो आप जानते हैं जैसे कुआं होता है ना, ये इसके दोनों किनारे पर दो खंभे गड़े हुए होते थे, एक ऐसे बीच से कुछ लोहे का लकड़ी का लगता था, इस पर एक पुली बनी होती थी जिसको चरखी कहते हैं। रस्सी का एक सिरा कुएं में, दूसरा इसी पर रखा रहता था, आदमी इसमें बाल्टी को अपने बांधता और खींच करके इस रस्सी को पानी निकालता था। इसे भी ठीक उसी तरह से निकालते हैं, चरसी को रस्सी में बांधते हैं। एक इसमें क्या करना है आपको कि दोनों तरफ चूंकि मुंह इसका छोटा इधर खुदाई कर देंगे तो बालू इसमें गिरने लगेगी, इसलिए केवल एक ही यही बीच में बगल की ओर एक खंभा ऐसे इसका बना देते हैं और उसी पर किसी तरह से यहाँ एक पुली लगा कर पानी को निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कहा गया है खड़िया पत्थर की पट्टी चूंकि एक विशाल भू क्षेत्र में फैली हुई होती है, इसलिए एक ही क्षेत्र में 30-40 कुइयाँ खोदी जा सकती हैं, यानी खड़िया मिट्टी की जो परत है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, एक क्षेत्र में 30 से 40 कुएं बनाई जा सकती है। कुएं निजी भी होती है, यानी किसी एक आदमी की, एक परिवार की या एक सदस्य की भी हो सकती है, सार्वजनिक भी हो सकती है, ग्राम समाज की भी हो सकती है कि कोई भी उसमें से पानी ले सकता है। लेखक कुएं को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहता है। वस्तुतः कुएं मरुस्थलीय प्रदेश में मीठे जल के स्रोत का कार्य करती है, इससे एक दिन में 2 से 3 घड़े मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसके बाद अगले दिन इसमें पानी जमा होने तक के लिए ढक्कन को बंद कर देते हैं, इसलिए इसके लिए सोने का अंडे देने वाली मुर्गी का जो संज्ञा दी गई, जो नाम दिया गया है, वो सार्थक है, बिल्कुल अच्छा है। फिलहाल ये पाठ समाप्त हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा, तो समस्या हो तो पूछते रहिएगा। ठीक है बाबू, और PDF आपको आज भी नोट्स का मिल जाएगा, उसको पूरा कर लीजिए। जिनकी कापियाँ बन जाएँ वो आकर के स्कूल पर समय समय पर अपनी कापी को चेक करवा लीजिए। ऐसा नहीं कि आप हर पाठ को चेक कराएं, लेकिन 2-3 पाठ इकट्ठा हो तो आप